जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक गांव में एक भक्तानी रहती थी जिसका नाम था कृष्णा भगतानी। कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी, बहुत प्यार करती थी अपने कन्हैया को और रोज़ कन्हैया के लिए एक माला बनाती और कन्हैया को पहना कर आती। रोज़ का उसका नियम था कि उसने माला बनानी है और कन्हैया को पहना कर आनी है। तो उसका नियम था, तो उसको किसी ने बताया कि अगर तुम 12 साल ये नियम करोगी लगातार, मतलब कोई भी नियम हम करते हैं भगवान के सामने, भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे 12 साल लगातार एक ही टाइम दिया जलाते हैं रोज़, और या तो भगवान जी को हम स्नान कराते हैं, भगवान जी को माला पहनाते हैं, या कुछ भी कोई भी नियम ऐसा करते हैं आप भगवान के लिए, तो वो सिद्ध हो जाता है। चाहे आप माला ही जपते हैं भगवान के सामने 12 साल लगातार, तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आप जो भी आपके मन की इच्छा होगी भगवान पूरी करते हैं। तो उसको पता चला तो गई मंदिर में, भागी भागी गई भगवान जी के पास और कहने लगी, कन्हैया मैं तो तुम्हें रोज़ माला पहनाती हूँ, मेरा तो नियम है, लेकिन आज से मैं एक और नियम बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ कि मैं आपको 12 साल तक रोज़ एक ही टाइम माला पहनाने आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान से हम मांग भी तो सकते हैं ना, जो हमारी इच्छा है हम बोलते हैं भगवान से, और गुस्सा आता है तो लड़ते हैं ना भगवान से कि भगवान जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन ऊपर वाला करता तभी है जब हमारा टाइम होता है। तो भगवान से लड़ने लगी, गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि कन्हैया मैं तुझे रोज़ माला पहनाने आऊँगी, अपने हाथों से बनाऊँगी और रोज़ पहनाऊँगी माला, लेकिन जब 12 साल पूरे हो जाएंगे और 12 साल से अगले दिन जब 13वां साल लग जाएगा, तो उस दिन तुम्हें मेरे घर आना होगा माला पहनने के लिए। यही मेरी इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। मैं ये चाहती हूँ कि भगवान मेरे घर आए और मैं खुद माला बना के उनको पहनाऊँ, लेकिन अपने घर में। और अगर कन्हैया तुम नहीं आए ना, तो फिर मैं कभी नहीं आऊँगी आपको माला पहनाने। तो बोल के और वो भगतानी चली गई घर को, और हर रोज़ जाने लगी, एक ही टाइम माला बनाए पहनाए भगवान जी को, और रोज़ याद करवाए कि 12 साल तक पहनाऊँगी, 13वें जैसे ही 13वां साल लगेगा अगले दिन आपको आना है भगवान जी को। रोज़ रोज़ का उसका नियम हो गया, रोज़ बोल के जाती भगवान को, एक तो माला पहनाती, ऊपर से सुना कर भी जाती कि आपको आना है कन्हैया मेरे घर। तो ऐसे ऐसे करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, करते करते लो जी 12 साल पूरे हो गए। तो बड़ी खुश, आज तो आखिरी दिन है भगवान को माला पहनाने का, और कल तो माला भगवान खुद आएंगे पहनने मेरे घर। ऐसी मैंने इच्छा प्रकट की है भगवान के आगे, तो वो मेरी ज़रूर सुनेंगे। गई कन्हैया के पास, माला पहनाई और बोला भगवान को कि कन्हैया ये मेरा आखिरी दिन है, 12 साल पूर्ण हुए, तो आज मैं माला पहना रही हूँ, लेकिन कल की माला आपको मेरे घर आना होगा और तभी मैं पहनाऊँगी, मेरी यही इच्छा है। बोल कर चली गई भगवान को, बड़ी खुश कि कल तो कन्हैया मेरे घर आएगा। अब तैयारियां करने लगी, 56 भोग बना दिए, साफ सफाई घर की खूब चमका दिया घर को, और बड़ी खुश कि कल तो कन्हैया मेरे घर आएगा, कल तो मैं अपने हाथों से घर पे माला पहनाऊंगी और 56 भोग भी भोग लगाऊंगी भगवान को। तो ऐसे ही करते करते पूरी रात बीत गई सोचते सोचते, और सुबह सब तैयारियां कर ली, और सब तैयारियां करके अब देखने लगी, सुबह हो गई, भगवान अभी तक नहीं आए। कोई नहीं, सुबह सुबह भक्तों की बहुत भीड़ होती है, तो नहीं निकल पाया होगा कन्हैया, आ जाएगा अभी मेरा कन्हैया, कोई बात नहीं। तो करते करते कभी चौखट पे खड़ी होए, कभी अंदर जाए, कभी बाहर जाए, भक्तानी बहुत खुश थी कि आज कन्हैया ने मेरे घर आना ही आना है। तो ऐसे करते करते सुबह से दोपहर हो गई, कन्हैया नहीं आया। अब थोड़ी चिंता भी होने लगी उसको कि ऐसा कैसा हो गया, कन्हैया ने वादा किया था
वो मैंने कहा था कि मैं माला बना के रखूँगी और तुम्हें आना ही होगा। आएंगे तो ज़रूर भगवान, ऐसे तो नहीं कर सकते मेरे साथ। कोई नहीं, कोई काम पड़ गया होगा कन्हैया को। कन्हैया कोई मेरी तरह वेला थोड़ना है घर पे, जो बैठा होगा और फटाफट उठ के मेरे घर आ जाएगा। हो सकता है नंद बाबा ने कोई काम कह दिया हो, यशोदा मैया ने कोई काम कह दिया हो, या कोई घर पे आ गया हो, ये भी हो सकता है। आ जाएंगे अभी। बड़े मन को तसल्ली देती है। दोपहर से शाम हो गई, कन्हैया नहीं आया। अब उदास हो गई वो। क्या हो गया, कन्हैया क्यों नहीं आया? आता ही होगा, आएगा तो ज़रूर। आज तो पूरा 12 साल हो गए और 13वें साल का आज पहला दिन है, तो आज तो कन्हैया को आना ही आना है। मैंने पूरा 12 साल माला पहनाई है कन्हैया को, एक भी दिन नहीं छोड़ा, तो आज तो कन्हैया को आना ही होगा। बैठे बैठे रात हो गई, कन्हैया नहीं आया। अब तो भगतानी को बहुत गुस्सा आ गया। अब तो गुस्से में बड़बड़ाने लगी, कहने लगी, ये क्या बात होती है? मैंने 12 साल तक माला पहनाई और आज एक बार नहीं कन्हैया आ सकता? मैं 12 साल तक रोज गई कन्हैया को माला पहनाने, और कन्हैया एक दिन नहीं आ सकता मेरे पास? और मैंने कहा था मैं 12 साल माला पहनाऊंगी और 13वें साल में तुम्हें पहले दिन आना ही होगा मेरे घर माला पहनने। बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। कुछ नहीं कर सकती, बाहर देखे अंदर देखे, इधर जाए उधर जाए, क्या करूं? बहुत गुस्सा। अब तो इतना गुस्सा आ गया, रात पड़ गई और उठी और अपना सारा सामान जो बनाया था 56 भोग सारा एक थैले में डाला और चल पड़ी घर से। कहती अब मैंने यहाँ रहना ही नहीं है, कन्हैया नहीं आया तो मैंने अब यहाँ रहना ही नहीं है गोकुल में। अब तो मैं चली, ना मुझे वृंदावन रहना या गोकुल रहना, ना कहीं रहना। मैं तो चली, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। कन्हैया ने अपना वादा नहीं निभाया, मैं तो चली, मैं तो नहीं रहूँगी यहाँ पे। फिर वही बड़बड़ाने लगी, मैंने 12 साल तक माला पहनाई, 12 साल तक माला पहनाई, लेकिन कन्हैया एक दिन नहीं आ पाया। बड़ा गुस्सा, बड़ा गुस्सा। गुस्सा करती करती बड़बड़ाती बड़बड़ाती जा रही थी। अब रास्ते में एक बच्चा मिला, तो उसने कहा, मैया कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी कि वो कन्हैया, बहुत काम है उसको। 12 साल तक मैंने उसे माला पहनाई, लेकिन आज 13वें साल में उसको आना था मेरे घर, लेकिन नहीं आया। मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उसने कहा, मैया रुक जाओ रुक जाओ, उधर से बहुत गैयाँ आ रही हैं, आपको चोट लग जाएगी। उधर से बहुत गैयाँ आ रही है, रास्ता बिल्कुल नहीं है जाने का आगे। नहीं सुन रही, जाए जा रही है मैया तो आगे आगे। अब वो कन्हैया ने बहुत बुलाया, बहुत बुलाया। उसने कहा कि मैया रुको, भैया रुको। तो कह रही, क्या है तू मुझे क्यों रोक रहा है? मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। उसने कहा, मैया आगे गैयाँ आ रही हैं बहुत सारी, आपको चोट लग जाएगी, थोड़ी देर इधर को बैठ जाओ, फिर चली जाना। तो अब बात मान ली बच्चे की और बैठ गई साथ। तो कहने लगा, बच्चा कहने लगा, मैया तुम्हारे थैले में से बड़ी खुशबू आ रही देसी घी की, क्या है थैले में? तो मैया बोली, वो उसके लिए, कन्हैया के लिए मैंने 56 भोग बनाए थे, घर पूरा सजा दिया था मैंने, तैयारियां की थी इतनी। 12 साल तक मैंने माला पहनाई कन्हैया को, आज उसे आना था, नहीं आया वो, उसके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। अच्छा, मैंने कहा, मैया तुम तो बहुत गुस्से में हो, बताओ ऐसा कोई करता है क्या? तो कह रही, हाँ देखो, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। तो उसने बड़ा समझो के बच्चे ने कहा, अच्छा मैया मुझे तो खिला दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, और ये तुम्हारे थैले से जो हाँ हाँ देसी घी की खुशबू आ रही है, और ये तो मुझे खाना ही पड़ेगा, खिला दो ना मैया थोड़ा सा। अब उसने कहा कि चलो, कन्हैया तो आया नहीं, चलो इसे ही खिला दूँ, बेचारा भूखा भी है। अब निकाला थैले में से, तो अब कहने लगा, मेरे हाथ तो सारे गोबर से सने हैं मैया, मैं कैसे खाऊं? तो मैया तुम ही खिला दो ना मुझे। उसने कहा, अच्छा भाई मैं ही खिला देती हूँ, तेरे हाथ तो सने हैं गोबर से। अब खिलाने लगी मैया उसको, और बड़े स्वाद से बड़े चाव से खाए जा रहे, खाए जा रहा है। अब खा गया सारा खाना। अब कहने लगी, अरे मैं तो बरसाना जा रही थी और राधा रानी के पास शिकायत लेकर, और तूने तो सारा भोजन कर लिया, अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? तो कहने लगा कि नहीं मैया, बरसाने क्या करोगी जाके, बरसाना नहीं जाना है, तुम अपने घर वापस जाओ, देखो सारा खाना तो मैंने खा लिया ना,
कन्हैया ने नहीं खाया तो क्या हो गया, मैंने तो खा लिया। तो अब मैया मैया कहने लगी, ये क्या बात है, ये मुझे क्यों रोक रहा है जाने के लिए बरसाना। कन्हैया रोके वो तो पता चलता है, लेकिन ये बच्चा क्यों रोक रहा है मुझे। उसने कहा, नहीं मैं तो बरसाना जाऊंगी और राधा रानी के पास जाऊंगी, राधा रानी सरकार के पास, मैं तो जा रही हूँ। अब तो दर्शन दे दिए कन्हैया जी ने भगतानी को, और कहा कि मैया पहचाना नहीं, माला नहीं पहनाओगी। तो अब तो भगतानी हक्की बक्की रह गई, ये क्या, ये तो कन्हैया है। अब देखा तो अपना रूप दिखा दिया भगवान जी ने, और कहा कि पहनाओ माला भैया, राधा रानी के पास कहाँ जा रही हो मेरी शिकायत लेकर। अब देखिए, जब कन्हैया ना माने तो हम राधा रानी को शिकायत लगा सकते हैं। और देखिए, राधा रानी से बहुत डरते हैं कन्हैया। हाँ, तभी तो कहते हैं राधे राधे बोलो, कन्हैया आपे आपे आ जाएगा। हाँ, बोलो राधा रानी सरकार की जय, कन्हैया लाल की जय। जैसे मैया को दर्शन दिए, वैसे भगवान जी सबको दर्शन दें। और देखिए, राधा रानी सरकार को बुलाएं और कन्हैया अपने आप आ जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम।